लेट्स प्ले विद पैरेलल लाइंस। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देता हूं, उत्तम कुमार, फैकल्टी ऑफ डैफोडिल 2.0 क्लास। ये पैरेलल लाइंस है, एल पैरेलल एम और पैरेलल एम, ये तीनों ही पैरेलल लाइंस है दोस्त। और एक लाइन पी है जो इनका ट्रांसवर्सल है। अब जब हम इस टॉपिक को देखते हैं तो सबसे मेन व्यू है ये सीखना कि डायरेक्शंस का खेल है। आप एक बात बताओ, अगर कोई आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और एक ये ईस्ट डायरेक्शन होता है जनरली ऑन बोर्ड या ऑन पेपर, अगर कोई आदमी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और एक बंदा नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, चाहे कहीं से भी जाए, वो यहां से नॉर्थ डायरेक्शन में क्यों ना जाए, इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, कंफर्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बस इस डायरेक्शन को जो समझ गया, इस डायरेक्शन के खेल को जो समझ गया, वो कंफर्म इस चीज को नहीं भूल पाएगा, चाह के भी नहीं भूल पाएगा। अब आप देख लो, आप कह सकते हो कि जो इस लाइन का डायरेक्शन है वही तो यहां भी है ना, वही यहां भी है, वही यहां भी है, दैट मींस ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और हमारा जो अपना ये लाइन है, ये यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन, यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन, यहाँ भी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, दैट मींस जो एंगल मेजर कर रहे हैं हम, वो इस लाइन के डायरेक्शन को और इस लाइन के डायरेक्शन के बीच जो एंगल बन पा रहा है हम उसका बात कर रहे हैं। अब आप देख लो, ये डायरेक्शन और ये दोनों पैरेलल लाइंस है दोस्तों। पैरेलल लाइंस सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, पैरेलल लाइंस सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर कोई बोले कि सर जी हमको प्रूफ दे दो, बोले ठीक है, प्रूफ देना एकदम आसान बात है। ये लो, हमारा एक बंदा नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, दूसरा बंदा भी नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये पैरेलल हो गए, एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। एक कहे कि नहीं नहीं यहीं से वो भी नॉर्थ में चला, तो हाँ ठीक है, ये भी पैरेलल है। आप जब क्लास 11th में जाओगे आपको पता चल जाएगा इस चीज के बारे में अच्छे से, जब आप वेक्टर पढ़ोगे। फिजिक्स का एक टॉपिक है, सबसे पहले वो बताया जाएगा। क्लास 9th 8th 7th या 10th में भी आप वेक्टर स्केलर को अच्छे से सीखते हो, पर वहां इन बातों का चर्चा शायद ना किया जाए, आप सीख लो। ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं पैरेलल, और इनको शिफ्ट किया जा सकता है। पैरेलल लाइंस कैन बी शिफ्टेड, बट डायरेक्शंस आप चेंज नहीं कर सकते उनका। जब आप इनको शिफ्ट करोगे तो यहां कर लिए, लो अभी भी ये पैरेलल है, तो डायरेक्शन का कहानी है। अब इसका लाइन का और इसके डायरेक्शन का, इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन के बीच में अगर ये एंगल 2 क्रिएट हो रहा है तो डेफिनेटली इसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के इक्वल हुए, और इस लाइन का डायरेक्शन जो है वो यहां भी वही रहा, तो ये एंगल 5 जो वैल्यू देगा वो एंगल 2 के बराबर ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम कंफर्म है। और इन सब बातों को जानने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं अपने गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे ये जानकारी अवेल करवाया। अब देख लो आप, अब एंगल 2 और एंगल 5 आपस में इक्वल है। लोगों ने, मैथमेटिशियंस क्या किए, बोले अब इतना डायरेक्शन का खेल तो बच्चा 11th 12th में जाए तब जाने, तो वो क्या कर रखे कि भैया बोल दिए कि एंगल 2 बराबर एंगल 5, वाई तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये कौन सा कहानी है, ये तो एक रूल जैसा सीन होगा। मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा रूल का मोहताज नहीं है, और इसको होने का कोई जरूरत भी नहीं है। आप हर चीज इसको अपने लाइफ से रिलेट करके देख सकते हो। सेम सिचुएशन, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 9 बिकॉज ऑफ दिस लाइन का डायरेक्शन इस लाइन के डायरेक्शन के बराबर है। ये लाइन जो डायरेक्शन में चल रहा है वो हर जगह इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्यों नहीं फिर एंगल 9 और एंगल 5 आपस में बराबर होंगे, एकदम होना है, इनको होके रहेंगे। और आप सीखो अच्छे से बहुत कुछ। ये डैफोडिल 2.0 क्लासेज है ना दोस्त, वो आपके भलाई के लिए करवाया गया है। हाँ, हमारा भी कुछ इसमें भलाई है, ऐसा नहीं है, पर ज्यादा आप बेनिफिट पाओगे। आप हजारों लाखों की संख्या में बेनिफिट पा सकते हो, ठीक। और उसका बेनिफिट हम 4-10 फैकल्टी जो है अपने क्लास को उनको मिलेगा। चलो ठीक है। अब आप एक चीज बात करते हो कि सर जी ये तो लाइन है, बोले बिल्कुल सही है ये लाइन। अब जब ये लाइन है तो दिस एंगल तो 180 बनेंगे, बिकॉज एंगल्स ऑन ए लाइन फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल हैविंग वैल्यूज 180 डिग्री। अगर ये एंगल 2 है, ये कितना होगा, 180 माइनस एंगल 2 होना है इसको,
अगर ये एंगल 2 है तो ये 180 माइनस एंगल 2 होगा, एकदम क्लियर। जब ये 180 माइनस 2, अब इसका जो डायरेक्शन है दोस्त और इसका जो डायरेक्शन है दोस्त, इन दोनों डायरेक्शंस के बीच 180 माइनस 2 का एंगल, इसका जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन इस लाइन का और इस लाइन का भी वही डायरेक्शन, तो क्या ये भी 180 माइनस 2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और 180 माइनस 2 का तो हम एंगल 1 नाम रखे हैं, तो एंगल 1 एंगल 8 के बराबर हो गया। फिर इसको लोग थ्योरम और रूल में घुसाने लगे कि ये रूल है भैया कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल तो होते ही हैं, पर ये क्यों होते हैं? तो कहानी आपके सामने है। डायरेक्शन ही इस टॉपिक का नींव है, रीढ़ है। और ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आया है दोस्त, अपने गुरु का इज्जत करके, उनका बात को सुन के। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए पहले एक अच्छा लर्नर बनना होता है। एकदम चुपचाप कान में ईयरफोन लगाना है तो लगाओ, नहीं तो किसी शांत जगह पे जाओ, ढंग से सुनो, सीखो और मजे लो। फिर देखो जो एंगल 8 का वैल्यू वो एंगल 11 का वैल्यू, इसमें तो कुछ अब बताने का जरूरत नहीं है, तुम तो हो ही गया था। अब देख लो, अब ये 180 माइनस एंगल 2 था, ये एंगल 2 है दोस्त। ये भी तो एक लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल जो P हमने नाम रखा है, ये भी तो एक लाइन है और लाइन पे बनता है 180 डिग्री का एंगल, दैट मींस एक स्ट्रेट एंगल। तो इसका वैल्यू भी 180 माइनस 2 होगा, बिल्कुल होगा। अरे दोस्त इसका भी एंगल वैल्यू 180 माइनस 2 है, इसका भी वैल्यू 180 माइनस 2 है। क्या एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल नहीं है? बिल्कुल है। अब लोग क्या बोले कि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बोलते हैं कि ये एक्स बने तो देखो ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स रहेंगे और ये आपस में बराबर रहेंगे। अरे भैया इसको बराबर होने के लिए एक्स बनने का जरूरत नहीं है, हमारे सर जी भी पहले डायरेक्शन से हर चीज बता चुके, इसके बाद वो भी ये बात को बताए कि ठीक है तुम डायरेक्ट, अब हर बात तुम उतना थोड़े ना सोचोगे, तब तक तो सोचते सोचते टाइम खत्म हो गया, 3 घंटा निकल गया, पेपर खत्म हो गया। तो ये बात दिमाग में रखना है कि एक्स बने तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, पर रीजन आपके सामने भी है और इसमें तो कुछ विशेष है नहीं। अब एक चीज दिमाग में आता है कि अच्छा सर जी ये एंगल 2 इस एंगल 5 के बराबर है। बोले एकदम सही, क्यों? तो डायरेक्शंस का खेल है। अच्छा हमको इतना दिमाग बात में नहीं रहेगा तो ठीक है ना, कोरस्पोंडिंग एंगल से ये एंगल 2 और एंगल 5 आपस में इक्वल है और ये एंगल 3 180 माइनस एंगल 2 है। अब देखो 180 माइनस एंगल 2 को अगर एंगल 2 से ऐड करें, अगर एंगल 2 से ऐड करें तो क्या ये 180 का रिजल्ट नहीं देगा? देगा, कंफर्म देगा, 110% देगा। और तो अगर इस एंगल 3 को एंगल 5 से ऐड कर दो का एक ही मतलब तो हुआ कि इस एंगल 3 को एंगल 2 से ऐड कर दो, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल है। तो एंगल 3 और एंगल 5 का जब आप ऐड निकालोगे तो क्या 180 डिग्री नहीं होगा? तो एकदम होगा सर जी। अब लोग क्या बोलने लगे कि सिंस दिस angle line L parallel line M and P is transversal, angle 5 and angle 3 forms on same side of transversal, इंटीरियर एंगल्स है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के, इसलिए इनका सम 180 होगा। ये एक रूल होता है, इसको रट लो, रटने का जरूरत नहीं है, सब क्लियर है। अगर एक वीडियो में समझ में ना आए, एक बार में समझ में ना आए, फिर दोबारा देखो, ये बात जरूर समझ में आएगा। सेम चीज यहां लगेगा, एंगल 7 और एंगल 9 का सम भी 180 होगा। रटू तोता ना बन जाओ, इसलिए इस बार इस फिगर को मैं फ्रेश करके, और जहां पे एंगल 5 था वहां तो ठीक है, पर जहां एंगल 7 था वहां एंगल 6 कर दिया, जहां एंगल 8 था वहां एंगल ये। ऐसे मतलब कोई बच्चे रटने लगेंगे कि एंगल 3 एंगल 5 का सम 180। अरे लो, यहाँ एंगल 3 लिख देंगे और यहाँ एंगल 1 लिख देंगे, अब फिर तुम एंगल 3 और एंगल 5 का सम 180 करोगे क्या? तो उन सब चक्कर में मत पड़ना, बस चक्कर में पड़ो डायरेक्शन के, कैसे काम कर रहा है, ये फिगर का क्या कहानी है, बस इसके कहानी को समझो, इसके डायग्राम को समझो, इससे ज्यादा और कुछ ना समझो।
ठीक, इधर उधर फालतू के बातों में ध्यान ना देना तो ही बेहतर है। बताओ इस एंगल 8 और इस एंगल 9 का सम कितना होगा? कंफर्म होगा 180। कहोगे क्यों होगा, इसको रट लूं क्या? मैं बोलूंगा रटोगे तो औंधे मुंह पौधे मुंह गिरोगे, रटो मत। अब तुम ध्यान से देखो, क्या इस एंगल 5 और इस एंगल 8 का सम 180 होना है? तो तुम बोलोगे हाँ जी भैया बिल्कुल होना है। क्यों होना है? बिकॉज एंगल 5 और एंगल 8 ये इस स्ट्रेट लाइन जो ट्रांसवर्सल है, हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, इस स्ट्रेट लाइन P पर बने एंगल्स है 5 और 8 और इनका सम 180 होना था। ठीक है, और एंगल 5 और एंगल 9 आपस में इक्वल होंगे, वो अभी पीछे मैं बता के दिखाऊं। वीडियो पॉज करो या पीछे जाओ और उस चीज को सीखो, फिर यहां पे आओ, तब तुम देखोगे कि हाँ जी सर जी एंगल 5 और एंगल 9 इक्वल थे, एंगल 8 और एंगल 5 तो 180 बनेंगे ही, तो एंगल 8 और एंगल 9 भी 180 ही बनेंगे। अब अगर तुम इतना दिमाग ना लगा पाते हो तो तुम बेवकूफ टाइप के बालक हो, तुमको और मेहनत करने की जरूरत है। बेवकूफ टाइप के बालक होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कम मेहनती बालक होना बहुत बड़ी गलती बात है। अब ध्यान दो, एंगल 8 और एंगल 9 का सम 180 बनेगा। अब देखो एंगल 9 और एंगल 11 इक्वल होगा। एक बच्चा कहेगा कि सर जी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसको रट कर थोड़े रट रखोगे और ये बहुत आसान बात है, तुम रट भी सकते हो, लेकिन इसका प्रूफ भी तो दिमाग में होना चाहिए ना। तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं। एंगल 9 और एंगल 12 कितना बनेगा? 180। अगर एंगल 9 है इतना तो एंगल 12 कितना बनेगा? 180 माइनस एंगल 9 का जो कुछ भी वैल्यू होता होगा। अगर ये 30 डिग्री तो ये 150 डिग्री, 150 डिग्री इसको होना है तो होना है। अगर ये 150 डिग्री तो देख लो ये फिर तो स्ट्रेट लाइन है ना दोस्त, तो ये तो फिर 30 डिग्री वैल्यू अपना लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। और इसका वैल्यू हमने 30 डिग्री एज्यूम किया ही था, तो क्या ये 9 और 11 आपस में इक्वल नहीं हो गए? क्या हमको ये रूल नहीं, हाँ मान लिया मुझे ये रूल नहीं पता था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये रूल मुझे नहीं पता थी, फिर भी तो मैंने इस बात को क्लियर कर दिया ना कि एंगल 9 और एंगल 11 इक्वल होंगे। पर तुम क्लास 9, 7, 8, 10 जिस क्लास में पढ़ते हो, अब बच्चे नहीं रह गए नन्हे मुन्ने, ठीक ना, कि एक छोटी सी बात दिमाग में ना रख सकते हो, वो भी कब? जब प्रूफ तुम्हारे सामने है तब। तुम हर बार प्रूफ के भरोसे नहीं रहोगे, तुमको ये दिमाग में रखना है कि हाँ जी भैया हमारे पास प्रूफ है, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। दैट्स ऑल, इसमें और कुछ नहीं है। अब एक दो बात आपको और मैं इससे रिलेटेड बता देता हूं, इसके बाद मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट आप कर लोगे। आप एक बात बताओ, ये एंगल 3 एंगल 6 के बराबर है, डायरेक्शन का कहानी है। अभी तुरंत 2 मिनट पहले आप वीडियो पे जाओगे तो आपको दिखेगा। फिर एंगल 4 एंगल 7 के बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? तो देख लो, इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है, तो भैया इसका डायरेक्शन तो वही रहेगा ना जो इसका डायरेक्शन है, बिल्कुल, और इसका डायरेक्शन तो वही रहेगा ना जो इसका डायरेक्शन है, तो बिल्कुल। अब इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच एंगल 4 बन रहा है और इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच एंगल 7 बन रहा है। ये डायरेक्शन इसी डायरेक्शन के बराबर है, तो क्यों नहीं एंगल 7 एंगल 4 के बराबर होगा? एकदम होना है इसको। और ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स, इसीलिए इसका हर बार बच्चे नादान होते हैं, वो चीजों को समझते कम, रटते ज्यादा है। तो हम भी आपको तो रटवाने वाला बात बता ही रहे हैं कि एंगल 4 बराबर एंगल 7, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल्स। और कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्यों? तो ये इनका डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शंस के बीच जो एंगल बनेंगे वो तो सेम ही बनेंगे ना। वही बात है, एक बच्चा नॉर्थ चल रहा है, एक बच्चा नॉर्थ चल रहा है, एक बच्चा नॉर्थ ईस्ट चल रहा है, तो भैया मान लिया 45 डिग्री। यहाँ पे दूसरा एक बच्चा नॉर्थ चल रहा है, एक बच्चा नॉर्थ ईस्ट चल रहा है। अब यहाँ पे एंगल तू 30 डिग्री कहेगा क्या?
यहाँ भी तो एंगल 45 ही डिग्री होगा ना। तो सिंपल कहानी है। चल नॉर्थ ईस्ट में तुझे परेशानी है तो एक बात देख, अगर ये बच्चा नॉर्थ चल रहा है, एक बच्चा ईस्ट चल रहा है, तो एंगल 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? कंफर्म बनेगा। अब अगर कहोगे कि भैया ये 90 डिग्री, ये नॉर्थ चल रहा है, ये ईस्ट चल रहा है, यहाँ पे तो मेरा एंगल 80 डिग्री आएगा, तो तेरे दिमाग में गधा है। 80 डिग्री कभी नहीं होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। सब डायरेक्शंस का कहानी है। चलो इसमें तो दोस्त, इसमें इससे ज्यादा कुछ है नहीं दोस्त। क्या यार, स्टूडेंट हो, लर्नर हो, या फिर मेरे से सीनियर भी है आप, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं भी किसी से सीखा हूँ, मैं अपने गुरुजनों का नमस्कार करता हूँ, उन्हीं लोगों ने मुझे ये सारी बातें सिखाई है। और आप भी अपने गुरु शिक्षक के सबका आदर करो। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो चलो ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, एज ए नॉलेज है हमारे पास, नॉलेज हमारे टीचर्स दिए हैं, आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसका मजे लीजिए। अब इसमें जो बच गया है एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में कुछ थ्योरीज, वो मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल करूंगा इसी प्लेटफॉर्म डैफोडिल 2.0 क्लासेस से। और दोस्त अगर ये आपको अच्छा लगा हो, अच्छा क्या बहुत अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना एकदम मत भूलो, ताकि हमारा वीडियो आप तक तुरंत के तुरंत पहुंच जाए। और फ्रेंड्स के सर्किल में शेयर करो यार। देखो दोस्तों, दूसरे लोगों को आजकल अच्छा चीज मुहैया हो जाता है तो क्या दिक्कत होगा। आप जिसको अपना कॉम्पिटिटिव मान रहे हो ना, हो सकता है आपसे, आपके थ्रू इस वीडियो को देख के आपसे ज्यादा मार्क्स कर ले, पर उसमें होगा क्या, भारत का ही तो कोई बच्चा अच्छा करेगा ना।